नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले और इसके आसपास से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। किसानों की मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर हुआ हंगामा, पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़े विधायक और कार्यकर्ता। जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप, हमले में एक की मौत, एक गंभीर घायल। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की नई कार्यकारिणी घोषित, शाहरुख खान बने बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष। और कृष्णा डेयरी प्लांट में लगी भीषण आग, 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं डूंगरपुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से चल रहा धरना प्रदर्शन से जुड़ी खबर पर। प्रशासन से मनरेगा में स्वीकृतियों, बकाया भुगतान और फसल खराबे के मुआवजे को लेकर पिछले 19 दिनों से चल रहा कांग्रेस का धरना बुधवार को समाप्त हो गया। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ विधायक गोगरा ने जिला कलेक्टर पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर विधायक के साथ कई कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच गए। पुलिस और प्रशासन द्वारा समझाइश करते हुए उन्हें फिर से धरना स्थल पर भेजा गया। डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर चल रहा ये धरना प्रदर्शन किसानों की कई मांगों को लेकर पिछले 19 दिनों से जारी था। इस दौरान बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर भारी संख्या में जमा हुई भीड़ के नेतृत्व करते हुए विधायक गणेश घोगरा ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कलेक्ट्रेट पड़ाव पर पहुंचे सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग लांघते हुए जिला कलेक्ट्रेट में प्रवेश कर लिया। माहौल तब उग्र हो गया जब खुद विधायक घोगरा पुलिस की डबल बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और उनके साथ कई कार्यकर्ता भी बैरिकेड पर चढ़कर नारेबाजी करते दिखाई दिए। इसी दौरान कुछ युवा कार्यकर्ता बैरिकेड के दूसरी ओर पुलिस के घेरे में कूद गए और कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे, लेकिन मौके पर मौजूद एएसपी और डीएसपी तपेंद्र मीणा ने उन्हें रोक लिया और समझाइश देकर वापस धरना स्थल पर भेजा गया। घटनाक्रम के बीच विधायक गोगरा प्रशासनिक अधिकारियों को धरना स्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। स्थिति को देखते हुए एडीएम, सीईओ और एसीईओ मौके पर पहुंचे और प्रतिनिधियों से उनकी मांगों को लेकर चर्चा की गई। प्रशासन ने महानरेगा में स्वीकृतियों, बकाया भुगतान, फसल खराबे के मुआवजे को लेकर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। अधिकारियों के मुताबिक इस वर्ष जिले में 2197 काम स्वीकृत हुए हैं, जबकि 10,000 से अधिक पुराने काम अब भी जारी हैं। इस दौरान 66,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है और 90% भुगतान इस दौरान किया भी जा चुका है, जबकि शेष भुगतान प्रक्रिया में है। आश्वासन मिलने के बाद विधायक घोगरा ने 19 दिन से चल रहा धरना प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की। कार्यकर्ताओं ने ढोल धमाके के बीच विधायक को कंधे पर उठाया और जश्न मनाते हुए रैली के साथ इस धरने प्रदर्शन को समाप्त कर दिया गया। आइए रुक करते हैं बांसवाड़ा जिले से जुड़ी खबर पर। बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र में जमीन विवाद उस समय हिंसक झड़प में बदल गया जब नींव खुदवाने पहुंचा एक परिवार अचानक हमले का शिकार हो गया। दोनों पक्ष तलवार और धारदार हथियारों से भिड़ गए। घटना में कांजी पिता रामा की मौत हो गई, जबकि बलदेव, श्यामलाल और रीना सहित कई लोग घायल हुए। दूसरे पक्ष की ओर से एक व्यक्ति भी जख्मी बताया जा रहा है। बांसवाड़ा के दानपुर क्षेत्र में जमीन को लेकर चल रहा पुराना विवाद अचानक से उग्र हो गया और खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। जानकारी के मुताबिक बलदेव नामक शख्स अपने मकान की नींव खुदवाने के लिए जेसीबी मशीन के साथ घटना स्थल पर पहुंचा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने
जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए काम रुकवाया और देखते ही देखते बहस झगड़े में तब्दील हो गई। विवाद बढ़ते देख दोनों ओर से तलवारें और धारदार हथियार निकाल लिए गए और हमला शुरू कर दिया गया। इस हमले में बलदेव, श्यामलाल और रीना गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं कांजी की अस्पताल ले जाने से पहले ही मौत हो गई। दूसरे गुट से भी एक व्यक्ति के घायल होने की पुष्टि हुई है। अचानक हुए इस हिंसक संघर्ष से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही दानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया, जबकि सभी घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। घटनास्थल से हथियार भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस घायलों के बयान दर्ज कर रही है और आरोपियों में लालू, अनिल, मनीष, बापूड़ा, मणिलाल, बिकलाल, कचरू, प्रकाश और संतोष के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। बलदेव पिता रामा ने बलदेव पिता कचरू ने एक रिपोर्ट दी है कि मेरे घर जाने के लिए मेरे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान पास हुआ था, जिस पर मैं रास्ता जेसीबी से रास्ता बनाकर और घर ले जा रहा था, वहाँ नींव खोद रहा था। इसी बीच मेरे परिवार के कुछ लोग आए, उन्होंने पत्थर और लट्ठों से मारपीट करना शुरू कर दिया। मेरे पिता की इसी बीच मृत्यु हुई है और मेरा भाई और मेरी छोटी बहू की पत्नी जो घायल है, द्वितीय पक्ष के भी घायल हैं। दोनों को ही हमने एम्बुलेंस से बांसवाड़ा रेफर करा दिया। आइए नजर डालते हैं बांसवाड़ा से जुड़ी एक और खबर पर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इसमें बांसवाड़ा से शाहरुख खान को जिला अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी और प्रदेश अध्यक्ष एमडी चौबदार की सहमति से जारी आदेश के बाद शाहरुख खान को बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। युवा कांग्रेस में विधानसभा अध्यक्ष के पद पर वे इस समय कार्यरत है और युवाओं में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। संगठन का मत है कि उनकी नेतृत्व क्षमता से अल्पसंख्यक वर्ग में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। बताया जा रहा है संगठन के भीतर शाहरुख खान साफ छवि और मजबूत नेटवर्क के साथ साथ युवाओं से सीधा जुड़ाव रखने वाले कार्यकर्ता माने जाते हैं। उनकी नियुक्ति से न सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग में राजनीतिक सहभागिता बढ़ने की उम्मीद है, बल्कि युवा कार्यकर्ताओं में भी नए उत्साह आने की संभावनाएं जताई जा रही है। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि शाहरुख खान की कार्यशैली जमीनी मुद्दों के साथ सीधे जुड़कर काम करने पर आधारित है, जिससे संगठन को बूथ स्तर पर और ज्यादा मजबूती मिलेगी। पार्टी ये भी मानती है कि जिले में अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाने में वे अब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। आइए रुक करते हैं बांसवाड़ा से जुड़ी एक और खबर पर। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में मानवाधिकार दिवस के मौके पर महिला मजदूर संघ ने महिला हिंसा विरुद्ध पखवाड़े के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कुशलगढ़ थाना परिसर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में 50 महिलाएं, सुरक्षा सखी, साथी संघ पदाधिकारी और 6 थानों की काउंसलर मौजूद रही। कुशलगढ़ थाना परिसर में महिला मजदूर संघ द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम महिला हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। महिला हिंसा विरुद्ध पखवाड़ा के 16वें दिन और मानवाधिकार दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र की महिलाओं में सुरक्षा, अधिकारों और कानूनी उपायों को लेकर नई समझ विकसित की गई। आयोजन में 50 से ज्यादा महिलाएं, जिनमें सुरक्षा सखियां, साथी ने संघ और पदाधिकारी के साथ साथ 6 थानों की महिला काउंसलर भी शामिल थी। कार्यक्रम के शुरुआत में गीतों, नारों और रैली के साथ किया गया। इस दौरान महिलाओं ने संगठित होने की आवश्यकता और अधिकारों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। संचालक अनीता ने इस इलाके में हुई कई गंभीर हिंसा की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि चुप्पी साधने से समस्याएं और बढ़ती हैं, इसलिए हर महिला को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। उदयपुर से आई मंजू ने डिजिटल और सोशल मीडिया पर बढ़ती हिंसा के तरीकों को विस्तार से समझाया और महिलाओं को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने की सलाह दी। एसएचओ ने मंच से स्पष्ट किया कि छेड़छाड़ करने, पीछा करने और पॉक्सो जैसे मामलों में तत्काल शिकायत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि देर होने पर जांच प्रभावित हो जाती है। संघ की झीत्री दीदी ने बताया कि वर्तमान में
5,000 से अधिक मजदूर संघ के साथ जुड़े हुए हैं और संगठन लगातार महिलाओं के अधिकारों और समस्याओं पर काम कर रहा है। आइए रुक करते हैं एक बार फिर से डूंगरपुर जिले का। डूंगरपुर जिले के जेठाना गांव में गुरुवार सुबह एक डेयरी प्लांट में अचानक से लगी भीषण आग के चलते अफरा तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में पूरी यूनिट को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। काले धुएं के बादल दूर दूर तक दिखाई देने लगे, जिससे आसपास के इलाके में दहशत बढ़ती चली गई। आग की सूचना पर सागवाड़ा से पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। जेठाना गांव में गुरुवार सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब नेशनल हाईवे 927 मेन रोड पर स्थित कृष्णा दूध डेयरी प्लांट से अचानक आग की तेज लपटें उठती दिखाई देने लगी। कुछ ही मिनटों में आग इतनी भयंकर रूप ले चुकी थी कि डेयरी प्लांट से उठे काले धुएं के गुबार दूर दूर तक दिखाई देने लगे, जिसके चलते आसपास की कॉलोनियां और बाजार क्षेत्रों में भी दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना नगर पालिका को दी, जहां नगर पालिका की दमकल विभाग की टीम सागवाड़ा से दमकल की गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंची और तुरंत आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। करीब 2 से 3 घंटे की लगातार मशक्कत और लगातार पानी डालकर यूनिट ने दीवारें तोड़कर अंदर तक पहुंचने के बाद इस आग को कंट्रोल किया। डेयरी प्लांट के भीतर रखी मशीनरी, स्टॉक और कई महत्वपूर्ण सामान इस दौरान जलकर राख में तब्दील हो गए। बताया जा रहा है लाखों रुपए का इस दौरान नुकसान हुआ है। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक उन्हें सुबह प्लांट में आग लगने की सूचना मिली थी और जब वे मौके पर पहुंचे तब तक आग इतना भयावह रूप ले चुकी थी कि अंदर घुसना मुमकिन नहीं था। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक कारण फोरेंसिक जांच पूरी होने के बाद सामने आ पाएंगे। रात की बात यह रही कि इस हादसे में प्लांट में मौजूद कोई कर्मचारी नहीं था और इसी के चलते कोई जनहानि भी नहीं हुई है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। किसानों की मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर हुआ हंगामा, पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़े विधायक और कार्यकर्ता। जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप, हमले में एक की मौत, एक गंभीर घायल। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की नई कार्यकारिणी घोषित, शाहरुख खान बने बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष। और कृष्णा डेयरी प्लांट में लगी भीषण आग, 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। तो ये थी वागड़ वार्ता 91 की बड़ी खबरें। कल ताजा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।